क्या आपने कभी कोई एनिमे शॉट देखा है और सोचा है काश मैं ऐसा बना पाता? मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं। आप बना सकते हैं। बिल्कुल, आप बना सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको एडिटिंग का जीरो एक्सपीरियंस है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको लगता है कि आप क्रिएटिव नहीं हैं। हर एक क्रिएटर जिसकी आप तारीफ करते हैं, उसने जीरो से ही शुरुआत की थी। उन्होंने एक सिंपल आइडिया, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी और पहला कदम उठाने की हिम्मत के साथ शुरुआत की। वायरल एनिमे शॉर्ट्स बनाना कोई कॉम्प्लेक्स कोड नहीं है जो सिर्फ जीनियस के लिए हो। यह एक स्किल है और किसी भी स्किल की तरह इसे सीखा जा सकता है। यह प्रोसेस को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ने और फिर उन्हें एक एक करके करने के बारे में है। यह गाइड आपका पहला कदम है। 1000 मील का सफर एक कदम से शुरू होता है। एक सफल क्रिएटर बनने का आपका सफर इस एक डिसीजन से शुरू होता है। कोशिश करने का डिसीजन। इसके बारे में सोचिए। जिस डिवाइस का आप इसे पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वह इतना पावरफुल है कि लाखों लोगों तक पहुंचने वाला कंटेंट बना सकता है। एंट्री बैरियर कभी इतना कम नहीं था। आपको महंगे इक्विपमेंट या फैंसी डिग्री की जरूरत नहीं है। आपको बस एनिमे के लिए अपना पैशन और सीखने की इच्छा चाहिए। यह रातों रात एक प्रोफेशनल फिल्म मेकर बनने के बारे में नहीं है। यह एक कहानी, एक कैरेक्टर या एक पल के लिए अपने प्यार को एक्सप्रेस करने और उसे दुनिया के साथ शेयर करने के बारे में है। यह अपनी आवाज ढूंढने के बारे में है। तो चलिए अपने डर और सेल्फ डाउट को दरवाजे पर ही छोड़ देते हैं। अगले कुछ मिनटों के लिए चलिए बस स्टूडेंट्स बनते हैं। चलिए नए दुनिया में घूमने वाले क्यूरियस एक्सप्लोरर्स बनते हैं। मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा जो आपको जानने की जरूरत है। हम बात करेंगे कि क्लिप्स कहां से ढूंढें, उन्हें शानदार कैसे बनाएं और उन्हें ऐसे स्टाइल में कैसे एडिट करें जो ध्यान खींचे। मैं आपको सटीक ब्लूप्रिंट दूंगा। आपका काम है फॉलो करना, एक्सपेरिमेंट करना और सबसे जरूरी बात, गलतियां करने से डरना नहीं। गलतियां असफलताएं नहीं हैं, वे बस आपके बेहतर बनने के सफर के डेटा पॉइंट्स हैं। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। यह प्रोसेस साइकिल चलाना सीखने जैसा है। शुरुआत में यह डगमगाता हुआ और इम्पॉसिबल लगता है। आप कुछ बार गिर सकते हैं, आपको फ्रस्ट्रेशन महसूस हो सकती है, लेकिन हर कोशिश के साथ आप थोड़ा बेहतर होते जाते हैं। आपका बैलेंस सुधरता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और इससे पहले कि आप जानें, आप आजादी से साइकिल चला रहे होते हैं। कंटेंट बनाना भी वैसा ही है। आपका पहला वीडियो परफेक्ट नहीं हो सकता है। ये शायद अच्छा भी ना हो, लेकिन ये आपका होगा। ये इस बात का सबूत होगा कि आपने शुरुआत की, और वह, मेरे दोस्त, किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी है। चलिए एक साथ वह पहला डगमगाता हुआ कदम उठाते हैं और अपने क्रिएटिव एम्पायर को बनाना शुरू करते हैं, एक एक शॉट करके। इससे पहले कि हम किसी वीडियो क्लिप को हाथ भी लगाएं, हमें उस कैनवास को समझना होगा जिस पर हम पेंटिंग कर रहे हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में इस कैनवास को उसके एस्पेक्ट रेशियो से डिफाइन किया जाता है। यह एक टेक्निकल टर्म लग सकता है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से सिंपल है। एक एस्पेक्ट रेशियो बस आपके वीडियो का शेप है। इसे एक फोटो फ्रेम की तरह सोचिए। कुछ फ्रेम स्क्वायर होते हैं, कुछ चौड़े होते हैं और कुछ लंबे होते हैं। अपनी पिक्चर को अच्छा दिखाने के लिए आपको सही फ्रेम चुनना होगा। वायरल शॉर्ट्स के लिए 2 प्राइमरी फ्रेम्स या रेशियो हैं जो आपको पता होने चाहिए, 1:1 और 9:16। एक परफेक्ट स्क्वायर है और दूसरा एक लंबा रेक्टेंगल है जो आपके फोन स्क्रीन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। यह इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि YouTube शॉर्ट्स, Instagram रील्स और TikTok जैसे प्लेटफॉर्म मोबाइल देखने के लिए डिजाइन किए गए हैं। लोग अपने फोन को वर्टिकली पकड़ते हैं। 9:16 रेशियो पूरी स्क्रीन को भरता है, जिससे एक इमर्सिव, कैप्टिवेटिंग एक्सपीरियंस बनता है। साइड में कोई डिस्ट्रैक्टिंग ब्लैक बार नहीं होते हैं। व्यूअर पूरी तरह से आपकी दुनिया में खो जाता है। 1:1 स्क्वायर रेशियो भी पावरफुल है। यह इंस्टाग्राम जैसी फीड्स पर स्क्रीन स्पेस का एक बड़ा हिस्सा लेता है और बहुत विजुअली स्टेबल होता है। गलत रेशियो चुनना एक चौड़ी, सिनेमैटिक मूवी को एक लंबी, पतली फोन स्क्रीन पर फिट करने की कोशिश करने जैसा है। यह बस काम नहीं करता है। कंटेंट सिकुड़ जाता है और उसका इंपैक्ट खो जाता है। तो इन नंबर्स का क्या मतलब है? 9:16 रेशियो का मतलब है कि वीडियो 9 यूनिट चौड़ा और 16 यूनिट लंबा है। यह ज्यादातर शॉर्ट फॉर्म वीडियो कंटेंट के लिए डिफॉल्ट है। यह वही है जो आप रील्स या शॉर्ट्स स्क्रॉल करते समय देखते हैं। 1:1 रेशियो का मतलब है कि वीडियो पूरी तरह से स्क्वायर है, जिसमें बराबर चौड़ाई और ऊंचाई है। इसका इस्तेमाल अक्सर ट्विटर टेम्पलेट स्टाइल के लिए किया जाता है, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे।
यहाँ की मुख्य बात यह है, आपका वीडियो वर्टिकल देखने के लिए फॉर्मेट किया जाना चाहिए। पुराना वाइडर स्क्रीन फॉर्मेट 16:9 जो फिल्मों और ट्रेडिशनल यूट्यूब वीडियो के लिए स्टैंडर्ड है, शॉर्ट्स के लिए काम नहीं करेगा। यह एक सिंपल रूल है, लेकिन यह हर चीज की फाउंडेशन है। इसे शुरुआत से ही सही करना एक नॉन नेगोशिएबल स्टेप है। यह इन प्लेटफॉर्म्स की भाषा का एक फंडामेंटल हिस्सा है। जब आपका वीडियो स्क्रीन पर पूरी तरह फिट बैठता है, तो यह व्यूअर और एल्गोरिदम को संकेत देता है कि आप प्लेटफॉर्म को समझते हैं। यह दिखाता है कि आप एक नेटिव क्रिएटर हैं, न कि सिर्फ कोई पुराने कंटेंट को रिपर्पस करने वाला। यह एक छोटा सा डिटेल है जो आपके कंटेंट को कितनी प्रोफेशनली देखा जाता है, उसमें बहुत बड़ा फर्क डालता है। तो इससे पहले कि आप कुछ और करें, इन दो नंबर्स को याद कर लें, 9-16 और 1-1। यह आपकी भविष्य की सफलता के आयाम है। यह वायरल होने का ब्लूप्रिंट है। अब आता है रोमांचक हिस्सा, अपनी मास्टरपीस के लिए रॉ मटेरियल खोजना। आपको हाई क्वालिटी एनिमे क्लिप्स चाहिए, लेकिन वे कहां मिलते हैं? इसे एक खजाने की खोज समझें। देखने के लिए कई जगहें हैं, हर एक के अपने फायदे हैं। पहला और सबसे सीधा तरीका है डेडिकेटेड वेबसाइट्स का उपयोग करना जो रॉ एनिमे एपिसोड्स ऑफर करती हैं। ये बिना किसी हार्ड कोडेड सबटाइटल के क्लीन वर्जन होते हैं। एनिमे रॉ डाउनलोड के लिए एक सिंपल गूगल सर्च आपको सही दिशा में ले जाएगा। naya.si जैसी वेबसाइट्स पॉपुलर आर्काइव्स हैं, लेकिन आप जो फाइलें डाउनलोड करते हैं उनके बारे में हमेशा सावधान रहें। ये साइट्स आपके प्राइमरी खजाने के नक्शे हैं। दूसरा और अक्सर अधिक क्यूरेटेड स्रोत ऑनलाइन कम्युनिटीज हैं। रेडिट और डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म सोने की खान हैं। एनिमे एडिटिंग के लिए स्पेसिफिक सबरेडिट्स जैसे एनिमी साकुगा और डिस्कॉर्ड सर्वर हैं। इन कम्युनिटीज में मेंबर्स अक्सर रॉ एपिसोड्स, प्री कट हाई क्वालिटी सीन्स या किसी स्पेसिफिक एनिमे से क्लिप्स के पूरे फोल्डर के लिंक शेयर करते हैं। यहां फायदा यह है कि आप साथी क्रिएटर्स के नेटवर्क से जुड़ रहे हैं। वे आपको सबसे अच्छे सोर्सों तक गाइड कर सकते हैं और अक्सर ऐसी फाइलें शेयर करते हैं जिन्हें कहीं और ढूंढना मुश्किल होता है। यह एक सहयोगी खजाने की खोज है जहां हर कोई एक दूसरे को सोना खोजने में मदद करता है। बस इन प्लेटफॉर्म्स पर एनिमे एडिटिंग कम्युनिटी सर्च करें और बातचीत में शामिल हों। तीसरा तरीका, जिसमें थोड़ी अधिक सावधानी की जरूरत होती है, वह है टॉरेंट्स का उपयोग करना। टॉरेंटिंग आपको एनिमे के हाई क्वालिटी ब्लूरे वर्जन्स की एक विशाल लाइब्रेरी तक पहुंच दे सकता है, जो एडिटिंग के लिए परफेक्ट हैं। हालांकि इस रास्ते में जोखिम भी है। अपनी प्राइवेसी और इंटरनेट सुरक्षा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक विश्वसनीय वीपीएन या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। एक वीपीएन आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी को मास्क करता है, जिससे आप सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा केवल कम्युनिटी में अच्छी प्रतिष्ठा वाले विश्वसनीय अपलोडर्स से ही डाउनलोड करें। टॉरेंटिंग एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसका जिम्मेदारी से उपयोग किया जाना चाहिए। इसे दुर्लभ जेमों के लिए एक गहरी अंधेरी गुफा में जाने जैसा समझें। आपको एक टॉर्च लाने और अपने कदम संभलकर चलने की जरूरत है। आप अपने क्लिप्स कहीं से भी प्राप्त करें, आपका लक्ष्य अधिकतम संभव क्वालिटी खोजना है। ऐसी फाइलें ढूंढें जो 1080p या यहां तक कि 4K हों। आपके रॉ मटेरियल की क्वालिटी जितनी बेहतर होगी, आपका फाइनल प्रोडक्ट उतना ही बेहतर दिखेगा। एक धुंधली या पिक्सलेटेड क्लिप को बचाना मुश्किल है, चाहे आपकी एडिटिंग कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। एक साफ, शार्प, हाई रेजोल्यूशन वीडियो से शुरुआत करें। ये वह फाउंडेशन है जिस पर आप अपना वायरल शॉट बनाएंगे। खजाने की खोज में कुछ समय और प्रयास लग सकता है, लेकिन उस परफेक्ट क्रिस्प क्लिप को खोजना आपकी क्रिएटिव प्रोसेस में पहली बड़ी जीत है। आपको अपना खजाना मिल गया, एक शानदार एनिमे क्लिप। लेकिन कभी कभी एक अच्छी क्लिप को भी और बेहतर बनाया जा सकता है। इसे शार्प, अधिक वाइब्रेंट और अधिक विजुअल रूप से शानदार बनाया जा सकता है। यहीं पर क्वालिटी एनहांसमेंट काम आता है। यह आपके कच्चे रत्न को तब तक चमकाने की प्रक्रिया है जब तक वह चमकने न लगे। इसे करने के दो मुख्य तरीके हैं, एडवांस एआई टूल्स का उपयोग करना और मैन्युअल कलर एडजस्टमेंट करना। दोनों तरीके आपके शॉर्ट्स के लुक को नाटकीय रूप से बढ़ा सकते हैं, जिससे वे भीड़ भरी फीड में अलग दिखते हैं। आइए देखें कि आप एक स्टैंडर्ड क्लिप को एक विजुअल स्पेक्टिकल में कैसे बदल सकते हैं जो लोगों को स्क्रॉल करने से रोकता है। पहला तरीका जादू जैसा है, एआई पावर्ड वीडियो एनहांसमेंट। अद्भुत टूल्स उपलब्ध हैं, उनमें से कई ऑनलाइन,
जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके आपके वीडियो की क्वालिटी को अपस्केल और बेहतर बनाते हैं। टोपाज वीडियो एआई जैसे टूल्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हैं, लेकिन आप मुफ्त या अधिक सुलभ विकल्प भी ढूंढ सकते हैं। ये टूल्स आपके वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज करते हैं, बुद्धिमानी से डिटेल जोड़ते हैं, नॉइज कम करते हैं और एक स्मूथ लुक के लिए फ्रेम रेट भी बढ़ाते हैं। यह आपके लिए काम करने वाले एक प्रोफेशनल वीडियो रेस्टोरेशन आर्टिस्ट जैसा है। आप बस अपनी क्लिप अपलोड करते हैं, अपनी सेटिंग्स चुनते हैं और एआई को अपना काम करने देते हैं। नतीजा अक्सर एक ऐसी क्लिप होती है जो ओरिजिनल से काफी शार्प और क्लीन दिखती है। दूसरा तरीका अधिक हैंड्स ऑन है और किसी भी एडिटर के लिए एक कोडभूत स्किल है, बेसिक कलर करेक्शन और ग्रेडिंग। लगभग हर एडिटिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें मुफ्त मोबाइल ऐप भी शामिल है, आपको ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन और शार्पनेस जैसी प्रॉपर्टीज को एडजस्ट करने की अनुमति देता है। इन शब्दों से डरे नहीं, इसे इंस्टाग्राम फोटो पर फिल्टर एडजस्ट करने जैसा समझें। क्या आपकी क्लिप थोड़ी ज्यादा डार्क है? ब्राइटनेस बढ़ाएं। क्या रंग धुले हुए दिखते हैं? उन्हें पॉप बनाने के लिए सैचुरेशन बढ़ाएं। क्या इमेज थोड़ी सॉफ्ट लगती है? डिटेल्स को बाहर लाने के लिए शार्पनेस बढ़ाएं। छोटे सूक्ष्म एडजस्टमेंट बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। यहां एक्सपेरिमेंटेशन महत्वपूर्ण है। स्लाइडर्स के साथ गेमिंग। देखें कि जब आप कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते हैं या हाइलाइट्स को थोड़ा कम करते हैं तो क्या होता है। लक्ष्य एक अप्राकृतिक लुक बनाना नहीं है, बल्कि सीन के मौजूदा मूड को बढ़ाना है। एक डार्क ड्रामेटिक सीन के लिए आप कॉन्ट्रास्ट बढ़ाकर शैडो को गहरा करना चाह सकते हैं। एक ब्राइट हैप्पी सीन के लिए आप सैचुरेशन बढ़ाकर रंगों को अधिक वाइब्रेंट बनाना चाह सकते हैं। यहीं पर आपकी कलात्मक समझ काम आती है। इन बेसिक एलिमेंट्स को नियंत्रित करना सीखकर आप अपने वीडियो के विजुअल और इमोशनल इंपैक्ट को आकार देने की डाउप्टी प्राप्त करते हैं। एक साधारण क्लिप को एक सिनेमैटिक पल में बदलते हैं। हर आर्टिस्ट को अपने टूल्स चाहिए होते हैं। जैसे एक पेंटर को ब्रश चाहिए और एक राइटर को पेन, वैसे ही एक वीडियो क्रिएटर के लिए सबसे जरूरी टूल है उसका एडिटिंग सॉफ्टवेयर। अच्छी बात यह है कि आजकल बहुत सारी बेहतरीन ऑप्शंस मौजूद हैं और उनमें से कई तो बिल्कुल फ्री हैं। आपको शुरुआत करने के लिए कोई बड़ी रकम खर्च करने की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि एक टूल चुनिए, उसे अच्छे से सीखिए और उसी पर टिके रहिए। बार बार सॉफ्टवेयर बदलने से सिर्फ प्रोग्रेस स्लो होगी। चलिए अब कुछ बेस्ट ऑप्शंस पर नजर डालते हैं, मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों के लिए, ताकि आप अपने लिए सही सॉफ्टवेयर चुन सकें। अगर आप अपने फोन पर ही एडिट करना चाहते हैं तो कैपकट इस फील्ड का चैंपियन है। ये फ्री है, काफी पावरफुल है और यूज करना बहुत ही आसान है। कैपकट को खास तौर पर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जैसे टिकटॉक और रील्स के लिए ही बनाया गया है। इसमें वो सारे जरूरी फीचर्स मिलेंगे जैसे एस्पेक्ट रेशियो बदलना, टेक्स्ट ऐड करना, इफेक्ट्स लगाना और भी बहुत कुछ। इसकी इंटरफेस इतनी सिंपल है कि बिल्कुल नए लोग भी आसानी से एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आप एडिटिंग में नए हैं और जल्दी से आइडिया से फिनिश्ड वीडियो तक पहुंचना चाहते हैं तो मैं कैपकट से शुरू करने की स्ट्रांगली सलाह दूंगा। आप सच में कुछ ही मिनटों में एक वायरल स्टाइल शॉट बना सकते हैं, वो भी अपने फोन से ही। अब अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पर एडिट करना पसंद करते हैं, जहां आपको ज्यादा कंट्रोल और बड़ा वर्क स्पेस मिलता है, तो डाविंची रिजॉल्व सबसे अच्छा फ्री ऑप्शन है। इसका प्रोफेशनल इंटरफेस देखकर डरिए मत। ये इतना पावरफुल है कि हॉलीवुड फिल्म्स में भी यूज होता है, लेकिन इसकी बेसिक एडिटिंग बहुत सिंपल है। बस कट और एडिट पेज से शुरुआत कर सकते हैं। रिजॉल्व का फ्री वर्जन इतने फीचर्स देता है जितना ज्यादातर लोगों को कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जैसे एडवांस्ड कलर करेक्शन टूल्स। डाविंची रिजॉल्व सीखने में समय लगाना किसी भी नए क्रिएटर के लिए एक शानदार लॉन्ग टर्म डिसीजन है। जैसे जैसे आपकी स्किल्स बढ़ेंगी, ये टूल आपके साथ ग्रो करेगा। और हाँ, पेड और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ऑप्शन भी हैं, जैसे एडोबी प्रीमियर प्रो। ये एडोबी क्रिएटिव क्लाउड का हिस्सा है और बहुत ही जबरदस्त और वर्सेटाइल एडिटर है। इसमें मंथली सब्सक्रिप्शन लगता है, लेकिन ज्यादातर प्रोफेशनल यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स इसी को चुनते हैं और इसके पीछे वजह भी है। लेकिन अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि इसकी जरूरत नहीं है। एडिटिंग के प्रिंसिपल्स हर सॉफ्टवेयर में वही रहते हैं। पहले कैपकट या डाविंची रिजॉल्व जैसे फ्री टूल पर बेसिक्स सीखिए। जब आपकी कमाई शुरू हो जाए तब आप प्रीमियर प्रो जैसे प्रोफेशनल टूल पर अपग्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं। आखिर में आपके स्किल्स मायने रखते हैं, न कि आपके सॉफ्टवेयर की प्राइस।
आपके पास आपकी एनहांस्ड क्लिप और आपका चुना हुआ सॉफ्टवेयर है। अब जादू करने का समय है। यहीं पर आप टुकड़ों को जोड़ते हैं और अपनी क्रिएटिव विजन को जीवन देते हैं। एडिटिंग प्रोसेस को कुछ सरल, दोहराने योग्य स्टेप्स में तोड़ा जा सकता है। हम लोकप्रिय एनिमे शॉर्ट्स फॉर्मेट के लिए आवश्यक मुख्य तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने प्रोजेक्ट को सही ढंग से सेट करना। आस्पेक्ट रेशियो पर हमारी चर्चा याद है? अपनी क्लिप इंपोर्ट करने से पहले एक नया प्रोजेक्ट बनाएं और उसके आस्पेक्ट रेशियो को 9:16 फुल स्क्रीन वर्टिकल वीडियो के लिए या 1:1 स्क्वायर वीडियो के लिए पर सेट करें। यह सुनिश्चित करता है कि आपका कैनवास शुरू से ही सही आकार का हो। एक बार जब आपका कैनवास सेट हो जाए तो अपनी एनिमे क्लिप इंपोर्ट करें। यह शायद 16:9 वाइड स्क्रीन फॉर्मेट में होगी, इसलिए यह आपके वर्टिकल कैनवास में पूरी तरह फिट नहीं होगी। आपका अगला कदम इसकी पोजीशन और स्केल को एडजस्ट करना है। अपनी टाइमलाइन पर क्लिप को सिलेक्ट करें और ट्रांसफॉर्म या पोजीशन एंड स्केल कंट्रोल ढूंढें। आपको इसे स्केल अप करना होगा। मूल रूप से क्लिप को जूम इन करना होगा ताकि यह आपके 9:16 या 1:1 फ्रेम की पूरी चौड़ाई को भर दे। फिर आप एक्शन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर फोकस करने के लिए इसकी वर्टिकल पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। क्या कैरेक्टर का चेहरा मुख्य फोकस है? क्लिप को इस तरह से पोजीशन करें कि उसका चेहरा बीच में हो। यह रीफ्रेमिंग एक सिनेमैटिक शॉट को वर्टिकल फॉर्मेट के लिए अनुकूलित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला, कुछ स्टाइल जोड़ें। दो लोकप्रिय इफेक्ट्स जो एक प्रोफेशनल टच जोड़ते हैं वे हैं एक सूक्ष्म ब्लर और एक एज ग्लो। सामान्य ट्विटर टेम्पलेट लुक बनाने के लिए आपके वीडियो की दो लेयर होंगी। बैकग्राउंड लेयर वही क्लिप होगी, लेकिन स्क्रीन को भरने के लिए और भी अधिक स्केल की हुई होगी और उस पर गॉसियन ब्लर या लेंस ब्लर इफेक्ट लगाया जाएगा। यह एक सॉफ्ट, आउट ऑफ फोकस बैकग्राउंड बनाता है। फोरग्राउंड लेयर आपकी मुख्य क्लिप है जो बीच में स्थित है। फोरग्राउंड क्लिप को पॉप करने के लिए आप एक सूक्ष्म ग्लो या एज ग्लो इफेक्ट जोड़ सकते हैं। यह क्लिप के चारों ओर एक सॉफ्ट, चमकदार आउटलाइन बनाता है जिससे यह क्लीन और बैकग्राउंड से अलग दिखती है। अंत में मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। स्टैटिक शॉट्स बोरिंग हो सकते हैं। आप साधारण झूम इन और झूम आउट का उपयोग करके अपनी एडिट में एनर्जी जोड़ सकते हैं। यह की फ्रेम्स का उपयोग करके किया जाता है। एक की फ्रेम बस एक मार्कर है जो सॉफ्टवेयर को एक चेंज शुरू या समाप्त करने के लिए कहता है। उदाहरण के लिए, आप एक क्लिप की शुरुआत में एक की फ्रेम रख सकते हैं जिसमें स्केल 100% पर हो। फिर क्लिप के अंत में एक और की फ्रेम रखें जिसमें स्केल 110% पर हो। सॉफ्टवेयर स्वचालित रूप से इन दो बिंदुओं के बीच एक स्मूथ, धीमी झूम इन इफेक्ट बनाएगा। यह सरल तकनीक ड्रामा और फोकस जोड़ सकती है। दर्शक की नजर को ठीक वहीं निर्देशित करती है जहां आप चाहते हैं। इन बुनियादी स्टेप्स, रेशियो, पोजीशन, ब्लर, ग्लो और की फ्रेम्स में महारत हासिल करना वायरल शॉर्ट्स को एडिट करने का मूल है। एनिमे शॉर्ट्स के लिए सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले और इफेक्टिव स्टाइल्स में से एक है फेक ट्विटर पोस्ट टेम्पलेट। यह साफ सुथरा है, पढ़ने में आसान है और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए तुरंत जाना पहचाना है। यह फॉर्मेट आपके एडिट किए गए वीडियो क्लिप को एक ट्वीट के विजुअल एलिमेंट्स के साथ जोड़ता है, जिससे एक पॉलिश्ड और शेयर करने योग्य कंटेंट बनता है। इस स्टाइल की खूबी यह है कि यह वीडियो क्लिप को संदर्भ और कमेंट्री प्रदान करता है, सब कुछ एक ही फ्रेम के भीतर। यह एक पावरफुल स्टोरी टेलिंग टूल है और शुक्र है इसे बनाना बहुत आसान है। इसे करने के लिए आपको ग्राफिक डिजाइन एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। पहला कदम है फेक ट्वीट बनाना। इसका सबसे आसान तरीका ऑनलाइन फेक ट्वीट जनरेटर का उपयोग करना है। ऐसी कई मुफ्त वेबसाइटें हैं जो आपको ऐसा करने देती हैं। बस गूगल पर फेक ट्वीट जनरेटर सर्च करें। ये टूल्स आपको सब कुछ कस्टमाइज करने की अनुमति देते हैं। प्रोफाइल पिक्चर, नाम, ट्विटर हैंडल, ट्वीट टेक्स्ट और यहां तक कि लाइक्स और रीट्वीट्स की संख्या भी। आप एक ऐसा ट्वीट बना सकते हैं जो आपके वीडियो को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट करे। ये कैरेक्टर का कोई प्रसिद्ध कोट हो सकता है, कोई मजेदार ऑब्जर्वेशन या सीन पर एक इमोशनल रिएक्शन। एक बार जब आप अपना परफेक्ट ट्वीट बना लेते हैं तो आप इसे एक हाई क्वालिटी इमेज के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, आमतौर पर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ PNG फॉर्मेट में। अब अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर पर वापस आएं। आपका प्रोजेक्ट पहले से ही ब्लर बैकग्राउंड क्लिप और बीच में मेन स्मॉल वीडियो क्लिप के साथ सेट होना चाहिए।
अगला कदम आपके द्वारा बनाई गई फेक ट्वीट इमेज को इंपोर्ट करना है। इस इमेज को अपनी टाइमलाइन में अपने वीडियो क्लिप के ऊपर एक नई लेयर पर रखें। चूंकि यह ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाला पीएनजी है, इसलिए यह आपके वीडियो के ऊपर साफ सुथरा ओवरले हो जाएगा। फिर आप ट्वीट इमेज का आकार बदल सकते हैं और उसे फिर से पोजीशन कर सकते हैं ताकि वह आपके मुख्य वीडियो क्लिप के ठीक ऊपर या नीचे फिट हो जाए। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसा लुक चाहते हैं। सबसे आम लेआउट यह है कि ट्वीट ऊपर हो और वीडियो ठीक उसके नीचे चल रहा हो। एलिमेंट्स का यह कॉम्बिनेशन एक पूरी सेल्फ कंटेंट स्टोरी बनाता है। ब्लर बैकग्राउंड मूड सेट करता है, मुख्य वीडियो क्लिप एक्शन दिखाती है और ट्वीट पंचलाइन, संदर्भ या भावनात्मक आधार प्रदान करता है। यह संरचना अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है क्योंकि यह जानकारी से भरपूर है, फिर भी विजुअल रूप से सरल है। कुछ ही सेकंड में एक दर्शक सीन, कमेंट्री और भावना को समझ जाता है। यह एक ऐसा फारकोरिया है जो काम करता है। इस सरल ओवरले तकनीक में महारत हासिल करके आप लगातार ऐसे शॉर्ट्स बना सकते हैं जो प्रोफेशनल दिखते हैं, समझने में आसान होते हैं और जिनमें शेयर और एंगेजमेंट की उच्च क्षमता होती है। यह एक सरल हैक है जो शानदार परिणाम देता है। आपने अपनी क्लिप एडिट कर ली है, इफेक्ट्स जोड़ दिए हैं और अपना ट्विटर टेम्पलेट बना लिया है। आप लगभग फिनिश लाइन पर हैं, लेकिन आखिरी कुछ स्टेप्स पहले वाले जितने ही महत्वपूर्ण हैं। इस स्टेज में जल्दबाजी करना ऐसा है जैसे एक शेफ शानदार खाना बनाए और फिर उसे गंदी प्लेट में परोस दे। सबसे पहले आपको एक फाइनल रिव्यू करना होगा। अपने वीडियो को शुरू से अंत तक कई बार देखें, किसी भी छोटी गलती को देखें। एक जंप कट जो अजीब लगे, आपके ट्वीट टेक्स्ट में कोई टाइपो या कोई इफेक्ट जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। खुद को एक ऐसे दर्शक की जगह पर रखें जो पहली बार देख रहा हो। क्या यह अच्छी तरह से फ्लो करता है? क्या टाइमिंग सही है? यह क्वालिटी चेक ही शौकीनों और प्रोफेशनल्स को अलग करता है। अगला, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कॉपीराइट। जबकि एनिमे एडिट्स की दुनिया थोड़ी ग्रे एरिया में है, लेकिन सम्मानजनक और स्मार्ट होना महत्वपूर्ण है। आप कॉपीराइटेड मटेरियल का उपयोग कर रहे हैं। सुरक्षित रहने के लिए हमेशा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डिस्क्लेमर जोड़ें। कुछ ऐसा सरल जैसे इस क्लिप के सभी अधिकार उनके संबंधित मालिकों के पास हैं। यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से है। इसके अलावा एनिमे और म्यूजिकल आर्टिस्ट को क्रेडिट देना अच्छा अभ्यास है यदि आपने किसी विशिष्ट गाने का उपयोग किया है। यह मूल क्रिएटर्स के प्रति सम्मान दिखाता है और आपके काम के आसपास एक अधिक सकारात्मक समुदाय बनाने में मदद कर सकता है। कभी भी मूल काम को अपना होने का दावा न करें। एक फैन, एक क्यूरेटर, एक एडिटर बने, चोर नहीं। एक बार जब आप अपने एडिट से संतुष्ट हो जाएं और आपके डिस्क्लेमर तैयार हों, तो एक्सपोर्ट करने का समय आ गया है। यह आपके प्रोजेक्ट को एडिटिंग टाइमलाइन से एक सिंगल वीडियो फाइल जैसे MP4 में रेंडर करने की प्रक्रिया है। आपके सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट मेनू में आपको बहुत सारी सेटिंग्स दिखेंगी। अभिभूत न हो। जांचने के लिए मुख्य बातें रिजोल्यूशन और फ्रेम रेट हैं। सुनिश्चित करें कि रिजोल्यूशन आपके प्रोजेक्ट सेटिंग्स से मेल खाता हो। उदाहरण के लिए 9:16 वीडियो के लिए 1080x1920 और फ्रेम रेट स्मूथ मोशन के लिए पर्याप्त हो। 30 फ्रेम्स प्रति सेकंड या 60 फ्रेम्स प्रति सेकंड आदर्श है। यदि विकल्प उपलब्ध हो तो बेहतर क्वालिटी के लिए हाई बिटरेट चुनें। अपनी फाइल को एक स्पष्ट नाम दें। चुनें कि इसे कहां सेव करना है और उस एक्सपोर्ट या रेंडर बटन को दबाएं। एक्सपोर्ट प्रक्रिया में कुछ मिनट लग सकते हैं, आपके वीडियो की लंबाई और आपके डिवाइस की डाउटी के आधार पर। धैर्य रखें। एक बार यह हो जाने के बाद आपके पास एक तैयार वीडियो फाइल होगी जो दुनिया पर छाने के लिए तैयार होगी। अंतिम चरण यह सुनिश्चित करने के लिए एक्सपोर्ट की गई फाइल को आखिरी बार देखना है कि रेंडरिंग प्रक्रिया के दौरान कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। क्या क्वालिटी अच्छी है? क्या ऑडियो सही लग रहा है? यदि सब कुछ परफेक्ट दिखता है तो कंग्रेचुलेशंस, आपने एक क्लिप ढूंढने से लेकर एक पॉलिश्ड, शेयर करने योग्य एनिमे शॉट बनाने तक की पूरी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। आपने एक विचार को कंटेंट के एक मूर्त टुकड़े में बदल दिया है। आप आधिकारिक तौर पर एक क्रिएटर हैं। हमने पूरी प्रोसेस को समझा। 9:16 रेशियो के फंडामेंटल महत्व से लेकर की फ्रेम्स और ओवरले के साथ एडिटिंग की बारीकियों तक। हमने क्लिप्स ढूंढने, उनकी क्वालिटी बढ़ाने और कॉपीराइट के मुश्किल पानी में नेविगेट करने के बारे में बात की। अब आपके पास पूरा टेक्निकल ब्लूप्रिंट है। आपके पास कैसे है।
लेकिन इस पूरी रेसिपी में सबसे महत्वपूर्ण चीज वह है जो मैं आपको नहीं सिखा सकता। ये आपकी कंसिस्टेंसी, आपका धैर्य और आपके काम को बाहर रखने की आपकी हिम्मत है, तब भी जब आप डरे हुए हों। लाखों व्यूज, एक बढ़ते हुए चैनल की यात्रा किसी वायरल वीडियो से शुरू नहीं होती है, यह पहले अपलोड से शुरू होती है। जीवन में हर बड़ी उपलब्धि हजारों छोटे, आपात रूप से तुच्छ कदमों का परिणाम है। कोई भी रातों रात मास्टर नहीं बनता। वह क्रिएटर जिसे आप लाखों सब्सक्राइबर के साथ पसंद करते हैं, उसने भी जीरो से शुरुआत की थी। उन्होंने भी खराब एडिट्स किए थे, उन्होंने भी खुद पर शक किया था। उनके और किसी ऐसे व्यक्ति के बीच एकमात्र अंतर जिसने हार मान ली, वह यह है कि वे चलते रहे। वे हर दिन सामने आए, अपनी कला को निखारा, अपनी गलतियों से सीखा और पब्लिश करते रहे। आपका लक्ष्य अभी वायरल होना नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य एक वीडियो बनाना होना चाहिए, फिर एक और एक और। परिणाम से ही नहीं, प्रोसेस से प्यार करें। यह आपका पल है। एनालिसिस पैरालिसिस में न फंसें। बिना शुरुआत किए अंतहीन ट्यूटोरियल देखते रहे। आपने आज यहां जो सीखा है उसे लागू करें। कैपकट खोलें, एक क्लिप डाउनलोड करें, अपना पहला एडिट करें। यह परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, इसे बस पूरा होना जरूरी है। इसे शेयर करें, देखें क्या होता है। शायद इसे 10 व्यूज मिलते हैं। यह 0 से 10 ज्यादा है। ये 10 लोग हैं जिन्हें आपने अपनी क्रिएशन से छुआ। फिर इसे फिर से करें, लेकिन इसे 1% बेहतर बनाने का लक्ष्य रखें। यही रहस्य है, यही पूरा खेल है। छोटे इंक्रीमेंटल सुधार जो समय के साथ बढ़ते जाते हैं। तो मैं आपको इस विचार के साथ छोड़ता हूं, आप अभी जहां हैं और जहां आप होना चाहते हैं, उसके बीच का अंतर उतना चौड़ा नहीं है जितना आप सोचते हैं। यह छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस से भरा हुआ है, काम से, सीखने, असफल होने और फिर से कोशिश करने की हिम्मत से। दुनिया उन कहानियों का इंतजार कर रही है जिन्हें आप बताना चाहते हैं, उन पलों का जिन्हें आप साझा करना चाहते हैं। तो आगे बढ़ो, वह क्लिप ढूंढो, वह सॉफ्टवेयर चालू करो और कुछ एपिक बनाओ। एक क्रिएटर के रूप में आपकी यात्रा कल से शुरू नहीं होती है, यह अभी शुरू होती है। जाओ, इसे करो।